ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का राशिफल, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटित होने वाला है, साथ ही इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिससे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके प्रथम भाव यानी लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक ये वक्री ही रहेंगे पूरे दिसंबर तक। केतु, सूर्य और बुध आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। तुला राशि में शुक्रदेव 6 हाउस में विराजमान रहेंगे। वही शनिदेव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके 10वें भाव में। 14 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। राहु की जो उपस्थिति है आपकी राशि से 11th हाउस में रहेगी। मंगल राशि से वाणी स्थान, द्वितीय स्थान में ये गोचर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, आपके जो लग्नेश बनते हैं शुक्र बनते हैं। शुक्र 6ठे भाव में 13 अक्टूबर तक रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद ये वृश्चिक राशि में केंद्र में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्यदेव 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक नीच राशि में रहेंगे। तो 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सबसे ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या परेशान करे, हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन उसके पहले का टाइम फ्रेम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। 16 नवंबर के बाद स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और दिसंबर लास्ट तक स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर और लास्ट पूरे साल ये वक्री ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को नियंत्रित अवश्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है। तो ये स्वास्थ्य हानि करने का कार्य करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने योग व्यायाम की तरफ अग्रसर होइएगा तो चीज़ें बेहतर हैं। ओवरऑल इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति स्वास्थ्य में आपके लिए देखने को नहीं मिलने वाली है गोचर के आधार पर। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि यदि आपकी संतान है, ठीक है, तो संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। संतान के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आपके संतान शादी विवाह के योग्य है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो आपके लिए अक्टूबर के महीने में समाधान होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में संतान को लेकर गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, संतान के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर कोई भी समस्या आपको संतान से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगी। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप नव दंपति हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो आप इस तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। वही यदि हम कार्य क्षेत्र कार्य व्यवसाय की बात करते हैं तो 10वें भाव में शनिदेव का सस राजयोग बना हुआ है। तो देखिए, 14 नवंबर 2024 तक कार्य क्षेत्र में आपके लिए सामान्य परिस्थितियां बनी हुई हैं। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा कार्य आपके डिले के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार बनी रहेंगी। विशेष तौर पर 20 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर इस टाइम फ्रेम के दौरान सरकारी क्षेत्र में से लाभ आपको मिलेगा। विशेष तौर पर जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग का कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती नजर आ रही है। 16 नवंबर से लेकर और 16 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा यह भी आपके लिए नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए तरक्की भी मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क या जॉब कर रहे हैं उनके लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, बॉस के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपकी नौकरी भी अच्छी रहेगी। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर जब 6ठे स्थान में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी द्वारा की गई मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस टाइम फ्रेम को अगर आप निकालते हैं तो आने वाला जो
टाइम रहेगा 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से चेंज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो आप 1 तारीख से लेकर और 15 अक्टूबर तक कर लें, बढ़िया समय आपके लिए रहेगा। उसके बाद आप 1 महीने का विराम देकर 16 नवंबर के बाद परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर यहां पर परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। वही जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं तो ये मामले अभी आपके लिए लंबे घिस सकते हैं। विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में कहीं ना कहीं से आप उलझ सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से अवश्य बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये बन रहा है कि मंगल देव 20 अक्टूबर के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 3rd हाउस में आएंगे, जहां से चौथी दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे। तो देखिए शत्रु आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, शत्रुहंता योग यहां पर बन जाएगा, तो शत्रु संबंधी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही आपके अंदर कंपीट करने की भावना भी पैदा होगी। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये जो 3 महीना पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। अगर आप इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में झुकाव बहुत ज्यादा होगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप जातक हैं, इन तीनों महीनों में आप देख पाएंगे कि आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया यहां पर बनी हुई हैं। वही यदि हम सुख साधनों की बात करते हैं कि सुख साधन के लिहाज से कैसा रहेगा, देखिए वृषभ राशि वालों आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। सूर्य की उपस्थिति आपके पंचम भाव में रहेगी 16 अक्टूबर तक। तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप मकान को चेंज करना चाह रहे हैं, आप पुराने घर को छोड़कर नए घर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप पहल कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक जब चतुर्थेश नीच के रहेंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपको मकान चेंज करने से, किसी भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी परचेज करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर इस समय अवधि के दौरान आपका कार्य नहीं होता तो फिर 16 नवंबर से 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम आपके सुख साधनों के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि यदि आप भवन निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, है ना, अपने घर का इंटीरियर वगैरह सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर के ही महीने का चुनाव कर लें, क्योंकि शनि 14 नवंबर से मार्गी होंगे। तो 14 नवंबर तक थोड़ा सा 16 अक्टूबर से लेकर और 14 नवंबर का जो टाइम फ्रेम है ये आपके कार्यों में डिले कराने का कार्य करेंगे। जब ये मार्गी होंगे तो परिस्थितियों को थोड़ा सा ये बेहतर करने का कार्य करेंगे। वही जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंताएं अवश्य रहने वाली हैं। परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा आप व्यग्रित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं। तो इन चीजों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें कि यहाँ पर बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। 20 अक्टूबर तक आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, है ना, और साथ ही काम में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। 20 अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक आपके लिए बिजनेस व्यापार से सफलता अवश्य मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंगलदेव नीच राशि के रहेंगे लेकिन 3rd हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए ज्यादा बेटर ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक जो बिजनेस में बहुत बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अक्टूबर के यानी कि शुरुआत में कर लें, या 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मध्य में आप कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें। उसके बाद 16 नवंबर के बाद से आपके लिए टाइम फ्रेम अच्छा शुरू होगा, जहां से आप बिजनेस में व्यापार में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। आपके लिए लाभ यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। वही यदि हम बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थितियां कैसी रहेंगी, तो देखिए सप्तमेश आपके राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 20 अक्टूबर तक। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर और आप 15 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम फ्रेम होगा, सप्तमेश आपके नीच के रहेंगे, 3rd हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि जो समय मैं आपको दे रहा हूं 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य देव आपके सप्तम से गोचर करेंगे, और सूर्य का गोचर सप्तम में अच्छा नहीं होता। सप्तम में जब ये गोचर करेंगे 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, तो ये कहीं ना कहीं से अहंकार का भाव पैदा करेंगे। हालांकि इन सब के बीच में एक शुभ घटना यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, थोड़ा सा कलह होता है, वातावरण थोड़ा सा माहौल खराब होता है, पति पत्नी के बीच में संबंधों में विच्छेद की स्थितियां आ जाती हैं, लेकिन बृहस्पति बचाने का कार्य करते हैं।
हैं तो आप अपने मन से, दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि आपका डाइवोर्स होगा या कोर्ट कचहरी आदि में फंसेंगे। बहुत कम संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आपकी खराब ग्रहों की दशा चल रही होगी तभी चीजें आपके लिए निगेटिव हो सकती हैं, अन्यथा उठा पटक के साथ में, खट्टी मीठी यादों के साथ में आप पूरा ये 3 महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जिन वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए गुड न्यूज रहेगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में वैवाहिक बंधन में बंधने के आपके लिए योग बनते हैं। शादी विवाह तय नहीं हो पा रहा था तो शादी विवाह भी तय हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनी हुई है। वही हम धन के लिहाज से अगर बात करें तो देखिए, लाभ स्थान के स्वामी होकर देव गुरु बृहस्पति लगन में ही गोचर कर रहे हैं और ये वक्री भी हो जाएंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके बिजनेस व्यापार से इन 3 महीनों में अच्छा खासा धन लाभ होगा। वही जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कपड़े का व्यवसाय हो गया, होटल रेस्टोरेंट अपना चलाते हैं, या इसके अतिरिक्त लग्जरी से जुड़ी हुई कोई भी आइटम्स का आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। आप इन 3 महीनों में देख पाएंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके जीवन में कुछ सडन पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। वही जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से ही, भूमि से भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, विदेश जाने का योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। 20 अक्टूबर के बाद आपके लिए विदेशी भूमि से जुड़कर यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही 20 अक्टूबर के बाद से भाग्य का भी सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। धन के लिहाज से ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर जाने वाले हैं, अच्छे रहेंगे। करियर वाइज भी अच्छा रहेगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल सभी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। उपाय क्या करना है, देखिए, वृषभ राशि वालों, नवरात्रि का जो पर्व है वह 3 अक्टूबर से शुरू होगा। तो आपको उपाय क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें 2 लौंग डाल लेना है, लेकिन ध्यान रखें जो लौंग है वह फूल वाली होनी चाहिए। 5 हरी इलायची ले लीजिए और एक साबुत सुपारी लेकर और उसी कपड़े में सब कुछ वस्तुएं रखकर और एक पोटली बना लें। उसके बाद अपने पूजा स्थल पर माता दुर्गा की एक प्रतिमा स्थापित कर लें। ठीक है, और अगर स्थापित हैं पहले से आपके पूजा स्थल पर तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय इस पोटली को रखकर और माता दुर्गा की आरती कीजिए और उनको धूप अगरबत्ती दिखाइए। ठीक है, उसके बाद इसको पड़ा रहने दीजिए रात भर। अगले दिन सुबह नहा धोकर उठिए और मतलब नहा धो लीजिए। उठने के बाद उसके बाद आप तैयार होकर और फिर से अपने पूजा स्थल पर माता रानी की आप पूजा अर्चना करें। उसके बाद इस पोटली को लेकर जो भी आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो या आपके आसपास कोई भी दुर्गा जी का उस टाइम पे पंडाल लगा हो, वहां पे आप जाइए और उनके चरणों से इस पोटली को स्पर्श कराइए। वहां पर कुछ भी आप फल का कोई भी दान कर दीजिए, कोई भी फल हो सकता है, आप जितनी स्वेच्छा हो दान कीजिए और उस पोटली को लेकर अपने घर आइए और अपने तिजोरी में रख दीजिए। आपके जीवन में जो भी निगेटिव एनर्जी चल रही है वह भी दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, मां लक्ष्मी की आपके लिए प्राप्ति होगी, भाग्य में जो रुकावट आ रही है वह भी दूर होगी और किस्मत का पूर्ण रूप से आपको साथ भी मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में